दोस्तों, उस रात को हम कैसे सब भूल सकते हैं। वो रात थी 16 दिसंबर 2012 की, जब निर्भया के साथ ऐसी दरिंदगी की गई कि रो डाल के उनकी आते तक निकाल दी गई और उस लड़की ने हॉस्पिटल में ही अपनी सांसें छोड़ दी। ये वो केस था जिसके बाद पूरे देश में गुस्से का उबाल आया, बड़े बड़े आंदोलन हुए और इस आंदोलनों का नतीजा ये निकला कि सरकार को कठोर कदम उठाने पड़े और कुछ नियमों में बदलाव भी करने पड़े। अगर मैं इसी केस की बात करूं तो इसके बाद ही पोस्को एक्ट है वो अस्तित्व में आया, जिसके तहत जो बाबा राम रहीम है और आसाराम है उनको सजा इसी एक्ट के अंतर्गत मिली हुई है। पोस्को एक्ट के फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो गठित किए गए, जिसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की पद्धति स्टार्ट हुई कि जल्दी से जल्दी केस को निपटाया जाए। लेकिन भारत में इतना कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि सजा मिलते मिलते 10-12 साल फिर भी लग ही जाते हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट से फिर वो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर राष्ट्रपति के पास याचिका जाएगी और राष्ट्रपति के पास तो कितनी याचिकाएं अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अगर मीडिया में कोई खबर आ जाती है और जो जैसे निर्भया वाले थे, उसमें मीडिया ने इतना कवर किया कि मीडिया ने इतना ट्रायल किया, मीडिया ट्रायल, कि राष्ट्रपति को भी जल्दी से जल्दी उसकी याचिका को आगे निकालना पड़ा। उनके आरोपियों को फांसी की सजा मिली। अब आप लोग बोलेंगे कि उनके आरोपियों को सजा तो मिल चुकी है, तो आप क्यों हमें बता रहे हो? दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आज भी हमारे समाज में रेप केस कम नहीं हुए हैं। अगर आज भी मैं 2021 की बात करता हूं तो 2021 में अब तक 28,000 के आसपास रेप केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बहुत सारी हमारी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी हो चुकी है। ये कब खत्म होगा? इसका एक मुख्य कारण मैं आपको बताता हूं आज। इसका एक मुख्य कारण हमारे पॉलिटिशियन ही है। आज आपको एक मैं वाकया याद दिलाता हूं। जब 2012 में निर्भया के साथ ये दरिंदगी हुई तो उसके बाद मुलायम सिंह यादव, 1-2 साल बाद मुलायम सिंह यादव मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे होते हैं और इसी केस के बारे में वो बात करते हुए बोलते हैं कि जो फांसी की सजा दी गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा वो गलत है और उसकी जगह उनकी उम्र कैद की जाए। लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं। उनका सेम टू सेम यही वर्डिंग थी कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती है। अगर उनकी नजर में ये गलतियां हैं, ये गलती है, तो उस बेटी के साथ, उस बच्ची के साथ जो हुआ है उसका क्या था? क्या उसके लिए एक नौकरी दे देना, घर वालों को कुछ पैसे दे देना, उनके लिए वही सब कुछ था? उनके लिए उनकी बेटी सब कुछ नहीं थी? जैसे ये उनके लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि वो लड़के थे, बेचारे थे, क्या उस बेचारी का क्या कसूर था जो वाकई में ही भुगती है? दोस्तों, अभी 2 दिन पहले की बात है, या ये कहूँ कोई कल या परसों की बात है। कर्नाटक के जो विधानसभा है वहां पे एक एमएलए जिसका नाम रमेश कुमार होता है, वो भी ऐसा बेहुदा बेतुका बयान देते हैं। ये इससे पहले भी जब विधानसभा अध्यक्ष रह चुके होते हैं, आप सोचने की बात है, एक रक्षा मंत्री जो कि एक सूबे का, भारत के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री भी रह चुका है, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है कि लड़कों से गलती हो जाती है। और दूसरी तरफ जो मैं आज आपको बता रहा हूं, कर्नाटक का एमएलए रमेश कुमार, कांग्रेस का, वो भी विधानसभा अध्यक्ष रह चुका है इससे पहले। ये इतने बड़े आदमी होकर इतनी घटिया सोच ये लोग रखते हैं। वो क्या बोलते हैं रमेश कुमार? रमेश कुमार कहते हैं कि लड़की का जब रेप हो रहा होता है तो उसको आराम से लेटकर उसको एंजॉय करना चाहिए। अगर इस फालतू के इंसान से अगर कोई पूछे कि अगर तेरी बहन बेटी के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है, कोई उनके साथ छीना झपटी भी करता है, तो तू कैसे सहन कर लेगा और तुझे कैसा लगेगा? रेप की तो बात दूर की है, तू इतना बता कि अगर उनके साथ अगर कोई छीना झपटी भी करे, उनका पर्स चुराने की कोशिश करे या कुछ हाथापाई करे, तो तुझे कैसा लगेगा?
मतलब ये सोच है हमारे पॉलिटिशियनों की, इसके साथ वो जीते हैं। गलती हमारी भी है कि हम इनको चुन के आगे भेजते हैं, हम इनको प्रमोट करते हैं आगे। इसलिए हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है दोस्तों। और जो अभी कुछ केस कम हुए हैं, 2014 की अगर हम बात करें तो रेप केस 1,33,000 के आसपास थे, और अभी हम अगर 2021 की बात करते हैं तो 28,000 के आसपास है। कुछ रेप केस में कम आई है, लेकिन एक रेप केस भी हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर एक धब्बा है, हमारे ऊपर एक थप्पड़ है। ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।